नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने टेरेस गार्डन में और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम वीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे अपने हर्बल गार्डन के एक बहुत ही चमत्कारी पौधे की, जिसे कहते हैं गिलोय या गुड़ूची या अमृता या अमृतलता या रसायनी या ज्वरनाशी या चक्र लक्षण। जो हमारा जो एंट्री गेट है ना, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसी के एक कोने पे देखेंगे ये चढ़ी हुई है बेल। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसके फायदे बताने से पहले देखिए, एक छोटा सा पोट है और उसमें ये हमने लगाई हुई है। इसमें कई दिन से पानी नहीं दिया था तो ये हल्का पीलापन आ गया इसमें। आज मैंने पानी भी दे दिया इसको और देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये अमृत, जिसे अमृता कहते हैं, मतलब ये अमर है, इसे कोई मार भी नहीं सकता है और अमृत के समान है ये। आज इसी की बात करेंगे हम। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और आयुर्वेद की बहुत पुरानी यानी प्राचीन समय से इस्तेमाल की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियों में से एक जड़ी बूटी है। इसके बारे में मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में निकला था अमृत। तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी वहां गिलोय रूपी अमृता पैदा हो गई। तो तब से इसका नाम आयुर्वेद में अमृता पे कहते हैं इसको अमृता। अब बात करें इसके फायदों की, तो गिलोय का रस तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसका चूर्ण सौंठ के साथ खाने पे वात, गुड़ के साथ खाने पे पित्त और शहद के साथ खाने पर कफ को संतुलित करता है। तो इसका आप इसकी जो टहनी होती हैं इनको सुखा के चूर्ण बना सकते। बाजार में मिलता है, मेडिकल स्टोरों पर मिल जाता है इसका पाउडर। तो इसके फायदों में एक सबसे पहला ये कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। कहा जाता है ये शरीर के लिए वरदान है। और दूसरा, ये त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है, एनीमिया में बहुत फायदेमंद है, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। शुगर के बारे में तो कहा जाता है कि ये डायबिटीज का काल है या मधुमेह की रामबाण दवा है। करना ये है कि इसकी जो डंडी होती है ना, डंडी एक तो ये जो नई होती है वो नई नहीं लेनी, पुरानी डंडी लेनी है। इसकी पुरानी डंडी के छोटे छोटे टुकड़े करके और इमाम दस्ते में कूट लेना। और कूटने से पहले ये करना, इसकी जो डंडी होती है उस पर एक कुछ भूरा भूरा सा, ये जो देख रहे हैं अंदर ये हरी होती है, इस पे ये चढ़ी होती है स्किन सी। ये इसे चाकू वगैरह से खुरच लेना है। तो हरा वाला पाउडर इसे रात भर भिगो कर रख दियो अच्छी तरह, कुचल के कूट के इमाम दस्ते में। और सुबह इसे उबाल कर कि अगर इसमें एक गिलास पानी लिया तो आधा पानी रह जाए, इतनी देर तक उबालना है और इसको पी लेना है। तो इसे रात भर भिगाकर सुबह अच्छी तरह उबाल कर इसको पी लेते हैं। इसका स्वाद कसेला या कड़वा होता है। अगर शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, लेकिन डायबिटीज है तो तब शहद मत मिलाइएगा। इसके इस्तेमाल से डेंगू, चिकनगुनिया, अर्थराइटिस, सर्दी, जुकाम, अस्थमा जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये रक्त प्यूरिफायर करता है, मतलब खून को साफ करता है। रक्त में ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ना, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनको बढ़ा देता है और मोटापा कम करने में सहायक है। कुष्ठ रोग, पीलिया, एसिडिटी, एनीमिया, बवासीर, मलेरिया, बुखारों में तो ये सभी तरह के बुखारों में काम आता है। इसका एक नाम ज्वरनाशी भी है। तो इसका बहुत ही बढ़िया, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे घर पे नहीं बल्कि मेरे पड़ोस में नीचे जमीन में होता है। जमीन में देखिए कितनी तेजी से बढ़ती है और खंबे के ऊपर बिजली के तारों पे पहुंच गई है। तो ये गठिया, एड्स, जोड़ों के दर्द में, सफ़ेद रोग में, ब्लड प्रेशर में, आँखों के विकार, पाचन, दमा, कैंसर, चिंता, टेंशन, अवसाद, एंटी एजिंग, यूरिन इन्फेक्शन, बांझपन में बहुत फायदेमंद है। मतलब ये सैकड़ों बीमारियों की ये दवाओं में इस्तेमाल होती है। अगर आपने घर पर नहीं बो रखी तो आप मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसकी टहनी भी मिल जाती है, इसके चूर्ण भी मिल जाती है, रस भी मिल जाता है, इसका अर्क भी मिल जाता है, सत भी मिल जाता है। इसकी आप पत्तियां भी चबा सकते हैं, चना सा इसे चबा के भी कर सकते हैं, पत्तियां चबा लीजिए
तना। अच्छा बच्चा, तना ज़्यादा फायदेमंद, इसका मुख्य इसका तना ही फायदेमंद है, इसका तना ही मुख्य रूप से फायदेमंद होता है। इसकी चाय, काढ़ा, अर्क, सत, चूर्ण, रस, शरबत कुछ भी ले सकते हैं। घर पर बना लीजिए, मेडिकल स्टोरों से जैसे कि हर जगह उपलब्ध है। इसका जो स्वाद होता है कड़वा या कसैला होता है, आप इसे सौंठ या शहद मिलाकर ले सकते हैं। इसकी अगर पहचान की बात करें, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक पौधा और आता है, तो गिलोय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, और इसके पत्ते दिल के आकार के या पान के या मनी प्लांट के पत्तों के जैसे होते हैं, तथा इसमें ये खास बात है कि इसके पत्ते नीचे से कुछ घूमे हुए से होते हैं। और इससे जो मिलता जुलता जो पौधा है उसे कहते हैं टीनोस्पोरा क्रिस्पा। जो क्रिस्पा है उसके भी पत्ते ऐसे ही होते हैं लेकिन घूमे नहीं होते हैं। इसके जो फल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, जबकि क्रिस्पा के फल नारंगी रंग के होते हैं। तो बाकी इसके तने में भी एक तो तरल निकलता है, वो दोनों में ही निकलता है। और ये पेट की बीमारियों में, मौसमी बीमारियों में, त्वचा आँखों के विकारों में बहुत फायदेमंद, सभी प्रकार के बुखारों में बहुत फायदेमंद है। इसके काढ़े में आप काढ़ा जो क्योंकि कसैला कड़वा होता है उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें आप अदरक, नीम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, लौंग, काली मिर्च मिलाकर पीने से एक पावरफुल, स्वादिष्ट, बेहतरीन ड्रिंक बन जाता है। तो बस ध्यान ये रखना कि गर्भवती महिलाएं, लीवर से प्रभावित, किडनी से प्रभावित व्यक्ति या जो डायबिटीज़ की पहले से ही दवाइयाँ ले रहे हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दवाइयाँ आप पहले से ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही जिससे आप दवाई ले रहे हैं उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसका तासीर गर्म होता है, ये बहुत ज़्यादा लेने से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति 10 ग्राम इसकी मात्रा प्रतिदिन 3 माह तक ले सकते हैं। गिलोय की एक खास बात यह है कि इसकी बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके जो गुण है ना, अच्छे वाले गुण, वो अपने अंदर ले लेती है। इसे नीम के पेड़ पर चढ़ा दो तो नीम के सारे गुण अपने अंदर ले लेती है। और इस वाली गिलोय के, इनका नाम जो है नीम गिलोय कहा जाता है। इसे लेने पर कब्ज या पेट में जलन या मुंह में छाले पड़े तो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। जहाँ तक बात है इसे लगाने की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसे आप पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी रख दोगे ना तो जब इसका सही समय आता है तो इसकी टहनी भी कहीं रख दोगे ना, जब सही समय आता है तो समय अपने आप हरी हो जाती है। और जब ये कभी कभी ना पत्तियां गिरा देती है सभी, लेकिन जब इसका सही समय आता है, अब इससे जैसे बरसात का मौसम है, इसको जो ना गर्म और शुष्क मौसम बहुत पसंद है। इसे मिट्टी, कंपोस्ट और रेत के मिश्रण में गमले में आप आराम से लगा सकते हैं। आप 3 तरीके से लगा सकते हो। नर्सरी से पौधा ले आओ और उसे रेत, कंपोस्ट और जो अपनी मिट्टी के मिश्रण में लगा दीजिए, वो हो जाता है। या आप बीज ले आइए, बीज 5-6 बीज एक गमले में बो दीजिए, 10-15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। इसके अलावा आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो 6-7 इंच की इसकी एक टहनी काट लीजिए और उसको वो लाके, अब आपको कहीं भी आजकल तो बहुत जगह खड़ी हुई मिल जाएगी, खंभों पे चढ़ी हुई, पेड़ों पे चढ़ी हुई ये मिल जाएगी। तो 6-7 इंच की कटिंग लाके और उसको इस मिश्रण में लगा दीजिए और इसको पानी दे के ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाले स्थान पे इसको रख दीजिए। और बाद में फिर इसको खुले स्थान में, जहाँ पे इसे 5-7 घंटे की धूप मिल जाए, ऐसे शुष्क और गर्म जलवायु वाले मौसम में वो ऐसे स्थान पर रख दीजिएगा तो ये अच्छी चलती है। बहुत तेज़ धूप, चिलचिलाती धूप, सीधी धूप इसकी पत्तियों को कभी कभी जला देती है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में।